भारत की धरती एकमात्र ऐसी जगह है जहां आस्था सिर चढ़कर बोलती है। यहां डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की पावन भूमि में गंगा एवं सागर का संगम होता है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। यह कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर दूर है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन यहाँ देश के विभिन्न भागों से लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ आते हैं। साथ ही पिंडदान, दान धर्म और कपिल मुनि मंदिर में दर्शन पूजा करते हैं। कहा जाता है मकर संक्रांति पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान जितना पुण्य अर्जित हो जाता है। अब यहाँ आप कैसे पहुँचे, आइए जानते हैं। शियालदह रेलवे स्टेशन से नामखाना लोकल ट्रेन से काकद्वीप स्टेशन जाया जाता है, जो 95 किलोमीटर दूर है और इसके लिए 2 घंटे 25 मिनट लगते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ से हार्वर्ड पॉइंट या लॉट नंबर 8 फेरी घाट जाया जाता है, जिसको मोटर रिक्शा से आप जा सकते हैं। इसकी दूरी 5 किलोमीटर है और इसके लिए 20 मिनट का रास्ता तय करना पड़ता है। फेरी घाट पहुँचने के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फेरी सर्विसेज, जो 8 से 10 रुपये लेती है, 40 मिनट में उस पार जो कचुबेड़िया फेरी घाट है वहाँ पहुँचा देती है। वहाँ से जीप, बस वगैरह 45 मिनट से 1 घंटे का जो समय लगता है, उसके बाद आप सागरद्वीप पहुँच जाएंगे। दूसरा रास्ता जो है वो कोलकाता एस्प्लेनेड से रोड द्वारा 90 किलोमीटर्स हार्वर्ड पॉइंट पड़ता है। फिर वहाँ से वही सेम रास्ता फेरी से आपको उस पार जाना पड़ेगा, कचबेरिया फेरी घाट। फिर वहाँ से जीप और बस द्वारा गंगा सागर जाया जाता है। पहले सुविधाएं कम भी थी, पर अब एक दिन में आप गंगा सागर आ जा सकते हैं। गंगा सागर पहुँचने के बाद कहाँ ठहरेंगे, आपको कहाँ खाना मिलेगा, आइए जानते हैं। ठहरने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं हैं, आश्रम हैं। इसमें कलकत्ता बस व्यवसायी सेवा समिति किसी रिसोर्ट से कम नहीं है। मैं अपनी गंगा सागर यात्रा के दौरान यहीं रुका था और यहाँ का एक अलग वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ ठहरने की, खाने की व्यवस्था काबिले तारीफ है। इसके अलावा भारत सेवाश्रम और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के गेस्ट हाउसेस भी है, जहाँ ठहरा जा सकता है। अब यहाँ आप क्या करें, क्या देखें, आइए जानते हैं। स्नान करें, सूर्य देवता को अर्घ दें, दान धर्म करें, पिंड दान करें, समुद्र देव को नारियल और जनेऊ अर्पित करें। गौदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ के बाद इस तीर्थ का बड़ा महत्व है। कपिल मुनि मंदिर में दर्शन पूजा करें। कपिल मुनि मंदिर का भी एक अलग वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें आपको इस मंदिर का पूरा दर्शन मिलेगा, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ संत महात्माओं की सत्संग करें, उनसे तीर्थ महात्म सुने। वैष्णव जन वल्लभाचार्य प्रभु जी की 31वीं बैठक जी का यहाँ दर्शन लाभ ले सकते हैं। वीडियो में मैं आपको यहाँ के भी दर्शन करवाऊँगा। आइए अब मैं आपको यहाँ का पौराणिक महत्व बताता हूँ। गंगा सागर तीर्थ की पौराणिक कथा संक्षेप में आपको सुनाता हूँ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु अपने छठे अवतार में कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इस स्थान पर अपना आश्रम बनाया और तपस्या में लीन हो गए। इसी दौरान पृथ्वी लोक पर राजा सगर काफ़ी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवराज इंद्र को अपनी गद्दी हिलती दिखाई दी। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने भेजा। उन्होंने ढूंढते ढूंढते यहाँ मुनि के आश्रम पर अश्व को पा मुनि को दोषी समझा। उनके इस कृत्य पर मुनि ने क्रोधित होकर सभी को भस्म कर दिया। उसके बाद सगर के पुत्र अंशुमान ने क्षमा याचना की और मुनि से राजकुमारों की मुक्ति का मार्ग पूछा। मुनि ने स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने को कहा। अंशुमान ने तप किया, सफलता नहीं मिली। फिर उसी कुल में भागीरथ ने तप करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा। भगवान शिव को प्रसन्न किया तो गंगा के वेग को उनकी जटाओं ने रोका और इस तरह गंगा की पवित्र मुक्तिदायिनी पापनाशिनी धारा ने सगर पुत्रों को मुक्त किया। नमामि गंगे।
गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, जहाँ मिली सागर से गंगा कर सौ रस्ते पार, देखो मैं सर्वोत्तम जिसको माने ये संसार, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। राजा सागर ने अश्वमेध का यज्ञ कराना चाहा रे, सारे भूमंडल पर अपना राज चलाना चाहा रे, सिंहासन इंद्र का डोला, चोरी से घोड़े को खोला, होला बांधा पाताल में उसको कपिल मुनि के द्वार, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार, पतित पावनी गंगा, ओ पाप नाशनी गंगा, इस पृथ्वी का कोना कोना ढूंढ ढूंढ कर हरे जी, आखिर वो पाताल में पहुंचे, पुत्र सागर के प्यारे जी, बैठे मुनि ध्यान लगाए, साधु पर पत्थर बरसाए। मैंने अपनी धर्मपत्नी और पक्के मित्र गिरिराज के साथ 25 जनवरी 2019 को 3 दिन 2 रातों की गंगा सागर यात्रा की थी और यह यात्रा गिरिराज ने ही करवाई। उसी के कारण यह यात्रा संभव हो पाई। हम जब वहाँ पहुँचे तो मेला खत्म हो चुका था और भीड़ भाड़ भी नहीं थी। हम 2 बजे दोपहर करीब वहाँ पहुँच गए। कलकत्ता बस व्यवसायी धर्मशाला में रुके, लंच किया और उसी रात्रि सागर तट पर घूमने निकले। कपिल मुनि मंदिर में उस समय आरती हो रही थी। वहाँ से कुछ ही दूर भगवान शिव, राजा भागीरथ और माँ गंगा का कलरफुल फाउंटेन स्टैचू हमने देखा तो हम खिंच गए उसकी तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। फिर कुछ समय वहाँ बिताया। टहलते हुए रास्ते में हम गुजर रहे थे तो एक सुंदर शनि मंदिर का दर्शन हमें मिला और फिर हम अपनी धर्मशाला की ओर लौट चले। दूसरे दिन सागर हम लोगों ने स्नान किया, कपिल मुनि का दर्शन किया, पूजा की। फिर मंदिर के सामने एक स्थानीय खजूर का रस बेच रहा था, हमने उसका आनंद लिया। फिर बस बैठक जी का दर्शन किया। एक जगह स्थानीय लोगों को हमने गुड़ बनाते देखा तो कौतूहलवश हमने वहाँ का भी वीडियो बना डाला। कुल मिलाकर हमारी यात्रा काफ़ी सुखद, खुशनुमा और यादगार रही। हम कह सकते हैं गंगा सागर एक बार नहीं बल्कि बार बार। अगर आप भी सोच रहे हैं तो देर किस बात की। ये महाप्रभु की बैठक जी है। भारत भूमि परम भाग्यशाली रही है कि यहाँ भगवान की दिव्य विभूतियों का अवतरण समय समय पर होता रहा है। श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भारतीय धर्म साधना को, कृष्ण भक्ति धारा को एक नई विशेषता दी। सरल सरस एक मार्ग बताया, भगवत पात्रिका पुष्टि मार्ग। बैठक जी वह पवित्र स्थान है जहाँ श्रीमद् महाप्रभु जी ने विश्राम किया। वहाँ ठहरे, श्रीमद् भागवत का पाठ किया, उसकी कथा कही और अपने अनमोल प्रवचनों से जनमानस को प्रभु भक्ति से जोड़ा। अपने देशाटन में
उन्होंने पूरे भारत देश में 84 बैठकें की। यह इनकी 31वीं बैठक जी है जो गंगा सागर में है, जहाँ का दर्शन आप कर रहे हैं। बैठक जी को देवालयों की भांति ही पवित्र और दर्शनीय माना जाता है। गंगा सागर तट वहीं पहुँचे जिसकी किस्मत जागे जी, दुखों से पीड़ित नर नारी होते हैं हर सुख के अधिकारी। ओ हो जन्म जन्म के पाप कटे इस जल में डुबकी मार। सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार।